नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रोहित भट्ट। आप मुझे सुन रहे हैं रोहित भट्ट विज़डम में। दोस्तों, आज मैं आपको सच्चे परमात्मा का रास्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ सहजता से, उस परमात्मा की कृपा से। जब मैं सोचता था कि ये दुनिया किसने बनाई है, जब हमारे घर में केबल लगा, तो उसमें एक चैनल आता था, वो कवरी कवरी के नाम से होता था, है ना? तो उसके अंदर ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता था कि ब्रह्मांड ऐसा है, वैसा है, ठीक है? ब्रह्मांड के पास इतनी शक्तियाँ हैं, यूनिवर्स आपकी बातें सुनता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स काफ़ी इसमें आए, ठीक है? कुछ जंगलों के बारे में जाना, ठीक है? और फिर जब धीरे-धीरे जब हम बड़े होते गए, तो हमने दुनिया के सारे दाँव-पेच देखे, ठीक है? हमने अधिकतर सभी चीज़ को पढ़ने की हमने कोशिश करी। देखो, पूरा तो कोई नहीं पढ़ सकता, अगर आप पढ़ते रहोगे तो कहीं न कहीं कमी आती ही आती है, क्योंकि ज्ञान एक श्राप है। ज्ञान एक सबसे बड़ा अहंकार है कि मैं आपसे कहूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, आप ज्ञानी हो। ज्ञान का मतलब यही है कि भाई मैंने जो सीखा मैं आपको बाँट रहा हूँ, आप भी बाँटो भाई लोगों को ना। वही ज्ञान की एक सच्ची डेफिनिशंस होती है ना? एक सच्चा एक मार्ग होता है कि भई हम अपने ज्ञान को हम सीख रहे हैं और हम अपने ज्ञान को हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हम दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब हम बड़े होते गए, हमने जाना अच्छाई-बुराई जो भी सारी चीज़ें थी, तो मुझे मालूम चला कि भई खोजते-खोजते हमने अपने दोस्तों से बात करी, सबसे डिस्कस किया, ह्यूमन बॉडी को समझा, साइकोलॉजी को समझा, मानसिकता को समझा, ठीक है? उतार-चढ़ाव देखे। तो एक चीज़ मालूम हुआ कि भाई इन सब का जो मेन कॉज़ क्या है? इन सब की जो जो मेन बिंदु है ना, वो है क्या? तो हमको समझ में आया कि भाई जब कुछ नहीं था, तब था शून्य, ठीक है? जैसे अगर कहीं अच्छा होना है, तो बुरे होने की संभावनाएँ हैं, ठीक है? संभावनाएँ, ठीक है? अगर कहीं बुरा हुआ, तो वहाँ पर भी अच्छे होने की संभावनाएँ हैं, समझ रहे हो? अगर कुछ नहीं था, नथिंगनेस था, तो समथिंग होने की संभावनाएँ है ना? तो अब जो परमात्मा की जो सत्ता है, वो शून्य से परे है। मतलब जो संभावनाओं से भी जो परे है ना, जो संभावना से भी जो परे है, वो है सच्चा परमात्मा, जिसको हम कहते हैं अखा, जिसको हम कहते हैं अपरिवर्तनीय। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके कोई भी परिवर्तन की होने की संभावना नहीं है। जो परमात्मा है वो शून्य से परे है, उसको आत्मा कहा गया है। तो आपको ये सहजता से अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जो परमात्मा जो है ना, जो परमात्मा जो है वो परमात्मा वो संभावनाओं से परे है। परमात्मा कोई जीव नहीं है, ना वो स्थूल जीव है, ना वो सूक्ष्म जीव है। परमात्मा संभावनाओं से परे है, ठीक है? अब संभावना से परे है तो परमात्मा के गुण क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे हो सकता है सर्वव्याप्त, वो हर जगह रमा हुआ है। जैसे हो सकता है सर्वव्याप्त, वो हर जगह रमा हुआ है, ठीक है? फिर हो सकता है अखा, उसको बोला नहीं जा सकता। अलख, जिसको लखा नहीं जा सकता, ठीक है? सत्य, ना वो बदलता है, ना उसमें कोई परिवर्तन होता है। समझ रहे हो दोस्तों, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? तो वो परमात्मा के गुण हैं, ठीक है? और अविनाशी, जिसका कोई नाश नहीं हो सकता। लेकिन उसकी जो सत्ता है वो संभावनाओं से परे है। तो अब हमें उस सत्य से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? तो अब हमें उस सत्य से हमें जुड़ने के लिए ये करना होगा कि हमको परमात्मा को अशर्त समर्पण देना होगा, कोई शर्त नहीं, समर्पण देना होगा हमें परमात्मा। हमारी ज़िंदगी का लेखा-जोखा जो भी कुछ हो रहा है, तो वो परमात्मा देखेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि परमात्मा की जो सत्ता क्या है, ठीक है? और सच्चा जो मोक्ष जो होता है ना, वो होता है अगर हमारी जो चेतना बच गई है, अगर चेतना का मिटाव हो जाता है, ना वो किसी लोक में नहीं जा रही है, तो आपको मोक्ष मिल जाता है। तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, फिर आप जन्म और मरण से आप परे चले जाओगे। पूर्ण मिटाव ही सच्चा मोक्ष है और यही एक फाइनल
एक कंक्लूज़न है जो मेरी नज़र में मुझे दिखता है। बाकी भाई मुझे आपका कोई पता नहीं है, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो धन्यवाद करता हूँ मैं आप सभी का, उस सच्चे परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो हर जगह रमे हुए हैं, ठीक है? और हम दोस्तों ऐसे ही सहजता से अच्छे काम करते रहें, ठीक है? और डिटैच हो जाओ उस दुनिया को लेके। कोई हमसे कोई हमसे प्यार नहीं करता, ठीक है? अगर कोई हमसे प्यार नहीं करता, अगर हम मर जाएँगे तो कोई हमें याद भी नहीं करेगा। तो हमें उस सच्चे परमात्मा को सहजता से हमें याद करना है अपने दिल में, जब तक हम ज़िंदा हैं।